प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है इब्रानियों की किताब अध्याय 3 उसकी 7 और 8 आयत। लिखा है हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। इसलिए जैसे कि पवित्र आत्मा कहता है, आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा कि उन्होंने जंगल में परीक्षा के दिन उकसाया था। 9वीं आयत भी पढ़ेंगे। लिखा है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली और 40 वर्ष तक मेरे कार्य को देखा। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मिस्र से निकले इब्रानी लोगों ने परमेश्वर की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में देखा था। यहूदियों ने उन्होंने विपदाएं देखी, समुद्र का 2 भाग किया जाना देखा, अग्नि स्तंभ देखे। आज से कुछ साल पहले जब मैं इजराइल गया, मैं गया था इजिप्ट में, मिस्र में, और हमारे गाइड ने बताया कि संभवतः हो सकता है कि एक ऐसी जगह जहां से लाल समुद्र 2 भाग किया गया हो, और कल्पना के बाहर, सोच के परे परमेश्वर अद्भुत काम उनके लिए करता रहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमसे बताता है कि लोग चमत्कार देखने के बाद, बड़े बड़े अद्भुत काम देखने के बाद भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना कर पाए। उन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना किया। उन्होंने परमेश्वर के काम तो देखे, लेकिन कभी भी मन ना फिराया। और बाइबल कहती है इसके प्रति उत्तर में परमेश्वर उनसे नाराज था, और हम देखते हैं 40 वर्ष तक वे लगातार भटकते रहे। और वो पीढ़ी के लोग थे जिसमें से एक भी व्यक्ति कनान देश में प्रवेश ना कर पाया, सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर। इन सब के बीच में हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात थी वह था उनका हृदय कठोर हो गया था। 8 पद में जैसे हमने पढ़ा इब्रानी अध्याय 3 उसके 8 पद में कि अपने हृदय को कठोर मत करो। अब सवाल यह कि हृदय कैसे कठोर हो जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हृदय कठोर तब हो जाता है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन उसे पूरी रीति से सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। आपको वाणी सुनना अच्छा लगता है, आपको प्रचार सुनना अच्छा लगता है, आपको भजन सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी भी प्रकार के बदलाव को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बार बार जब प्रभु हमसे बात करते हैं किसी क्षेत्र में, और जब आप अपने मन को कठोर करते हैं, अपने विवेक को आप एक ऐसी अवस्था में ले आते हैं जहां पर आपका विवेक भी आपसे बात करना बंद कर देता है, तो फिर उसके अगले पल हम देखते हैं मन कठोर ही तो होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चर्च के भीतर क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातों में विश्वासी नाराज हो रहे हैं, पास्टर नाराज हो रहे हैं। हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातें घमंड का कारण बन रही है। एक दूसरे की मानने के लिए तैयार नहीं है, झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या हमने नम्रता का पाठ नहीं पढ़ा है चर्च में? जरूर पढ़ा। क्या हमने ये बात नहीं सुनी है कि जो सबसे ऊंचा होना चाहे सबसे नीचा बने? हमने सुना तो है, लेकिन हमारा मन की कठोरता हमें कभी भी उसको स्वीकार करने नहीं देती। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजरायली लोग एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां पर ना वो परमेश्वर की आवाज सुन सके और ना ही अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन पाए। उन्होंने उसको नकारा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात है जहां पर आपको बदलने की जरूरत है, आप परमेश्वर के पास आइए। वो आपकी जिंदगी को बदलेगा, वो आपकी मेरी सोच को बदलेगा। उसकी उपस्थिति में आप आइए। वो भला है, वो अच्छा है, उसकी करुणा सदा की। हमें अपने मनों को तोड़ने की जरूरत है। हमें नम्र और दीन होकर उसकी उपस्थिति में आने की जरूरत है। मैं आपसे कहता हूं, यदि आपको लगता है आप किसी क्षेत्र में कठोर होते जा रहे हैं, तो आशा की किरण प्रभु आपकी जिंदगी को बदलने पाए। प्रभु के समक्ष अपनी जिंदगी को लेकर आए, अपनी गलतियों को माने, प्रभु से ताकत प्राप्त करें और आगे की तरफ बढ़ जाएं। मैं हमेशा जब कभी किसी व्यक्ति से लंबे समय बात करता हूं, थोड़ी देर के बाद मैं जरूर सोचता हूं, क्या मैंने कोई ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी? क्या कोई ऐसी बात मैंने करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मैं कठोर होना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे दिल को लगातार तोड़ते रहे, ताकि हमारी जिंदगी के द्वारा वो प्रसन्न हो। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, आपके वचन के लिए। आप भले हैं, आप अच्छे हैं, और आपकी करुणा सदा की है। तो आप हमें अनुग्रह दीजिए कि जीवन के हर पल हम आप पर भरोसा रखें और आपके पीछे चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते गए, आमीन, आमीन, आमीन।